आज बड़ी खुशी का माहौल था। तोता, कबूतर, चिड़िया सब सज धज कर कालू दूल्हे के साथ उसकी बारात में आए थे। चलो गोरी बेटी, बारात तेरा इंतजार कर रही है, अब जल्दी चल। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये डर तो मुझे भी है, लेकिन तेरी शादी, घर परिवार भी तो बसाना है। मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रहूंगी। माँ, ये मेरी तीसरी शादी है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो बात संभाल लेना, बिगड़ ना जाए। ठीक है गोरी बेटी, मेरी नजर तुम पर ही रहेगी और तू भी अच्छे से ध्यान रखना। अब जल्दी चल। फिर गौरी कवि मम्मा के साथ मंडप तक आती है। गौरी तो लाल जोड़े में बहुत सुंदर दिख रही थी। कालू कौवा तो उसे देखता ही रह जाता। कालू, अब बस भी करो, कब से दुल्हन को ही घूरे जा रहे हो, सब तुम्हें देख रहे हैं। अरे कबूतर भाई, अब इसकी भी क्या गलती है, दुल्हन कवि है ही बहुत सुंदर, इस कालू के तो भाग जाग गए। कालू बहुत खुश होता है। मम्मा कवि धीरे से पंडित उल्लू के कान में फुसफुसाती है। पंडित जी, आपको तो सब अच्छे से पता है, इसलिए जल्दी जल्दी से मंत्र पढ़ना और शादी जल्द ही समाप्त करना। फिर उल्लू पंडित जल्दी जल्दी से मंत्र पढ़ता है। थोड़ी ही देर में शादी हो जाती है। विदाई का समय था, डोली तैयार थी। माँ जी, अब दुल्हन को डोली में बिठा दो, हमें अंधेरा होने से पहले पहले अपने जंगल पहुँचना है, आप जल्दी से दुल्हन को बुलाएं। विदाई का नाम सुनते ही गौरी कवि अपनी मम्मा की तरफ देखती है और तभी मम्मा कवि गौरी को घर में ले जाती है और एक छोटा सा संदूक देती है। माँ, अब नहीं रहा जाता, जल्दी से मेरी जरूरी चीज दे दो। गौरी बेटी, ये संदूक मैंने पौओं से भर दिया है और जब तेरा पति घर में ना हो तभी तू शराब पीना, इससे पहले हाथ भी ना लगाना। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर गौरी तो झट से एक पौआ निकाल लेती है और उसे खड़े खड़े ही पूरा पी जाती है। ये शराब की हुड़क जाती ही नहीं, जब आती है तो रहा नहीं जाता। अब जाकर मन शांत हुआ। ठीक है, अब जल्दी चल और अपना मुंह बाहर मत खोलना, एकदम चुप रहना। फिर दोनों माँ बेटी घर से बाहर आती हैं। गौरी शराब का संदूक अपने साथ लिए ही कार में बैठ जाती है। रास्ते में चिड़िया को शराब की बू आती है। कबूतर मिठू, आप दोनों में से शराब किसने पी है? मुझे बू आ रही है, मैंने मना किया था ना, कोई शराब नहीं पिएगा। नहीं नहीं चिड़िया बहन, शराब पीना तो दूर, हमने तो देखी भी नहीं। हाँ चिड़िया, हम दोनों ने शराब देखी भी नहीं। लगता है तुम्हारी नाक खराब हो गई, जो ऐसा झूठा इल्जाम लगा रही हो। चिड़िया चुप हो जाती है और ऐसे ही वो सब अपने घर पहुंच जाते हैं। ये सही मौका है, कालू पति बाहर है, अभी एक पौआ पी लेती हूँ। गौरी संदूक से शराब की बोतल निकालकर पीने लगती है और खाली करके उसे खिड़की से नीचे फेंक देती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा घर में आता है तो गौरी तो खर्राटे लेकर सो रही थी। मेरी सुंदर पत्नी सोते हुए भी कितनी सुंदर लग रही है, बेचारी बहुत थक गई होगी। ऐसे कालू कौवा भी सो जाता है। सुबह हो जाती है। गौरी कालू के लिए खाना बनाकर डब्बे में पैक कर देती है। कालू काम पर चला जाता है। तब गौरी कमरे में आकर अपनी संदूक खोलती है और झट से पौआ पीने लगती है। ये बुरी लत भी कैसी है, अगर एक दिन ना पीऊं तो दूसरे दिन ज्यादा पीनी पड़ती है। मेरा कालू पति कितना अच्छा है, अगर इसने मेरी लत के बारे में जान लिया तो ये भी मुझे बाकियों की तरह घर से निकाल देगा, फिर ना जाने मेरा क्या होगा। अब मैं क्या करूं? ऐसे गौरी कवि को हर समय इस बात का डर लगा रहता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब संदूक खाली हो गया था और गौरी को बहुत जोर से हुड़क लगी थी। माँ की दी हुई शराब तो खत्म होगी, थोड़ी देर में शाम भी हो जाएगी और कालू भी घर आ जाएंगे। मुझे कहीं ना कहीं से शराब का इंतजाम तो करना होगा। ऐसे गौरी कवि चारों तरफ देखती। उसे शराब की हुड़क भी बहुत तेज उठी थी, इसलिए खुद ही शराब के ठेके पर चली जाती है। भाई साहब, ये लो पैसे और जल्दी से एक पौवा दे दो। कबूतर, जरा देख तो, वो कालू की पत्नी गौरी है जो ठेके से शराब खरीद रही है। मिठू, तुझे ज्यादा चढ़ गई है, भला गौरी यहाँ क्यों आएगी? अरे कबूतर, तू ध्यान से देख, वो गौरी ही है। कबूतर पीछे देखता है लेकिन उसे तो कोई नहीं दिखता। कोई भी तो नहीं है, लगता है तुझे ज्यादा चढ़ गई। चल, मैं तुझे घर पे छोड़ देता हूँ। फिर कबूतर वहाँ से मिट्ठू को लेके चला जाता है।
बाल बाल बच गई। अगर इस समय छुपती नहीं तो दिन दहाड़े पकड़ी जाती। मेरी कितनी बदनामी होती। अगली बार से मुंह ढक कर आऊंगी। फिर गौरी भी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और चिड़िया एक दिन कौवों के घर आती है। दोपहर का समय था। गौरी कभी तो नशे में थी। चिड़िया, कालू शाम को घर आएंगे तो तुम भी तभी आना। अब जाओ। गौरी, घर में कालू के मामा जी आए हुए हैं। मुझे मामा जी से काम है। मामा जी नहीं तो घर में मैं अकेली हूँ और अब तुम जाओ, मुझे सोना है। गौरी कभी जैसे जैसे बोल रही थी, चिड़िया को शराब की बू आ रही थी। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है और कालू कौवे का इंतजार करती है। बोले रानो चिड़िया, मुझसे क्या बात करनी है? कालू भैया, मुझे आपको कुछ बताना है। मैं आज आपके घर गई थी। मैंने महसूस किया आपकी पत्नी शराब पीती है। रानो चिड़िया, जरा सोच समझ कर बोलो। मैं अपनी पत्नी के साथ 1 महीने से रह रहा हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि वो शराब पीती है। पता नहीं तुम ऐसा झूठ क्यों बोल रही हो? कालू भैया, मैं सच बोल रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो कल मैं आपको दिखा दूंगी। कालू कौवा रानो की बात को मान लेता है। अगले दिन काम पर नहीं जाता। वो चिड़िया के साथ छुपकर खिड़की से देखता है तो गौरी उसकी आंखों के सामने गट गट शराब पिए जा रही थी। देखें कालू भैया, गौरी कैसे शराब पी रही है। अब आपको यकीन हुआ? मैं एक शराबी पत्नी के साथ नहीं रह सकता। अगर ये बात जंगल में फैली तो मेरा मजाक बनेगा। मैं अभी इस गौरी को घर से बाहर निकालता हूँ। ऐसे गुस्से में बोलकर कालू कौवा घर आता है और गौरी को धक्के मार के घर से बाहर कर देता है। आसपास के पड़ोसी पक्षी देख रहे थे। मैं आज तक खुश होता रहा। मेरी पत्नी शांत स्वभाव की है, लेकिन चुप रहने का सच ये शराब है। अब निकलो मेरे घर से। कालू पति जी, मैं मजबूर हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये बुरी लत मुझे बचपन से लग गई। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे घर से ना निकालो। गौरी रो रो कर कालू से माफी मांग रही थी। चिड़िया को गौरी पर बहुत दया आती है। कालू भैया, गौरी की इस बुरी आदत को हम सब मिलकर छुड़ाएंगे। देखें ये आपको कितना पसंद करती है। चाहे जैसी भी हो, अब है तो आपकी धर्म पत्नी ही, और इसका ध्यान रखना अब आपकी जिम्मेदारी है। हाँ कालू कौवे, हम पति भी तो शराब पीते हैं। पत्नी तो हमें कभी छोड़ने की बात नहीं करती। फिर ये नाइंसाफी क्यों? कालू कौवे को समझ आ गया था। वो गौरी कौवे को अपना लेता है और गौरी की शराब छुड़ाने में मदद करता है। उसका इलाज करवाता है। गौरी भी शराब न पीने की ठान लेती है और धीरे धीरे उसकी ये आदत भी छूट जाती है और वो सुखी जीवन जीते हैं। आपका धन्यवाद। जंगल में 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी। कौवों के घर में तो खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। वो मांगने को भी किसी के घर नहीं जा सकते थे, क्योंकि सबसे लड़ाई झगड़ा जो करके बैठे थे। कालू, पूरे 2 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया। अब तो कहीं से दाना ले ही आए। हमारा बेटा जग्गू भी कल से भूखा है। देखें घोंसले में कैसे चुपचाप पड़ा है। मैं इस बारिश में कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ नहीं पता। तो किसी से थोड़ा भोजन मांग ही लाएं। बेटे की भूख का सवाल है। चिड़िया, कबूतर, तोता सबसे तो लड़ाई कर रखी है। हमें कोई दाना नहीं देगा। कालू, हम दोनों घर से बाहर चलते हैं। कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। ऐसे बातें कर गौरी कालू भरी बारिश में घर से निकल जाते हैं। जंगल से थोड़ी दूर कबूतर चाचा का फलों का बाग था। कालू, इस समय चाचा कबूतर अपने घर में बैठा होगा। तुम जल्दी से ये टोकरी फलों से भर लाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन ध्यान से देखती रहना, कहीं वो कबूतर लाठी लेकर मेरी पिटाई ना कर दे। हाँ, मुझे जैसे ही चाचा कबूतर दिखेगा मैं शोर मचा दूंगी और तुम भाग जाना। फिर कालू कौवा गौरी से टोकरी लेकर डरते हुए बाग में घुस जाता है। उसने एक आम को ही चोंच लगाई थी कि तभी पीछे से कबूतर चाचा उसे पकड़ लेता है। कालू, तू तो गया मेरे बाग में चोरी। सही किया मैंने, जो आज बाग में छिप कर बैठ गया और चोर को पकड़ लिया। अब बच के कहाँ जाएगा? फिर कबूतर चाचा कालू को पेड़ से बांध लेता है और अपनी लाठी से खूब मार लगाता। ये देखकर गौरी कभी तो वहाँ से भाग जाती है और दूर बैठ जाती है। ये मरा कबूतर तो बाग में ही छिप के बैठा है। अब पता नहीं मेरे कालू की रस्सी कब खोलेगा। घर में जग्गू भूखा है। अब मैं क्या करूँ? कालू को बचाऊं या फिर जग्गू के लिए दाना ढूंढूं? गौरी कभी ऐसे खुद से बड़बड़ा रही थी। उसे काफी
काफी देर से एक चील बड़ी गौर से देख रही थी। वो उसके पास आती है। कभी मैं काफी देर से तुम्हें देख रही हूँ, इस बारिश में तुम यहाँ क्यों बैठी हो और बड़ी परेशान हो? चील जी, उस मरे कबूतर ने मेरे पति कालू को पेड़ से बांध रखा है, उसकी पिटाई भी कर दी। घर में मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है। अब मैं अकेले क्या करूँ? कालू को छुड़ाऊं या फिर अपने बच्चे के लिए दाना ढूंढूं? हम दोनों की समस्या एक ही है, इस बारिश में भोजन ढूंढना। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे पति को छुड़वाती हूँ। फिर गौरी कभी चील को कबूतर चाचा के बाग पर ले जाती है। चील एक बड़े पेड़ पर बैठ जाती है और सारे आम तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगती। पत्ते जोर जोर से हिलाती। लगता है आम के पेड़ से कोई आम चुरा रहा है। लाठी कहाँ है मेरी? मैं अभी जाकर देखता हूँ। कबूतर चाचा लाठी पंख में लिए आम के पेड़ की तरफ चला जाता है। उसी समय गौरी कालू की रस्सी खोल देती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। चील भी कबूतर को आता देख वहाँ से भाग जाती है। कालू, ये वही चील है जिसने तुम्हें छुड़ाने में मेरी मदद की, वरना तुम रात भर वहीं पेड़ से बंधे रहते। चील दीदी, आपको हमसे कोई भी काम हो तो बेझिझक बोलना। तुमने आज इस कबूतर से मेरी जान छुड़वाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी तुम दोनों की तरह घर से बाहर भोजन ढूंढने निकली थी, मगर पूरा जंगल खाली पड़ा है। इस बारिश में कुछ नहीं मिलता। चील दी, आप ये आम खा ले जो कबूतर के बाग से लाई हो, फिर तुम्हें भूख नहीं लगेगी। कभी ये आम तुम अपने घर ले जाओ और अपने बेटे को खिला देना, मैं आम नहीं खाती। फिर चील वो आम कौवों को दे जाती है और कालू गौरी आम लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं और मजे से खाते हैं। सच सच में कालू, वो चील कितनी अच्छी थी, हमारे लिए आम भी लेकर आई और तुम्हें उस कबूतर से आजाद भी कराया। हाँ, अच्छी तो थी मगर बेचारी भूखी थी, क्योंकि ऐसे मौसम में शिकार ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। कालू, चील ने हमारी कितनी मदद की, मैं सोच रही हूँ हमें भी चील के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ गौरी, आगे भी हम चील से मदद ले सकते हैं। छोटी चिड़िया के 2 बच्चे हैं, एक को चील को दे आते हैं, वो बच्चों का मांस खाकर बहुत खुश होगी। फिर वो दोनों चिड़िया के बच्चों को उठाने की योजना बनाते हैं और चिड़िया के घर में नजर रखते हैं। मम्मा, मुझे जाना है और देखना है हमारे जंगल का तालाब कितना भर गया। नहीं नहीं कुकू, मैं आपको इस बारिश में कहीं नहीं जाने दूंगी। एक बार मना किया ना, चुप करके बैठ जाओ। लेकिन मम्मा, मुझे जामुन भी खाने हैं। तालाब के पास वाले पेड़ पर जामुन लगे होंगे, आपने ही तो कहा था। हाँ, मैंने बोला था बारिश में जामुन पक जाते हैं। बस एक बार ये बारिश बंद हो जाए, फिर मैं ले आऊंगी जामुन। चुप करके घर में बैठो। गुड़िया दीदी, तुम भी तो कुछ बोलो, मैं कब से मम्मा को अकेला ही मना रहा हूँ। कुकू भाई, मम्मा ठीक बोल रही है, बाहर बारिश हो रही है और आपको जामुन खाने की पड़ी है। कुकू चुप हो जाता है और सोने का नाटक करता है। मम्मा चिड़िया भी अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। मम्मा और गुड़िया सो गई, मैं अब चला जाता हूँ और थोड़ी देर में ही लौट आऊँगा। कुकू बिना आवाज किए घर से निकल जाता है। गौरी कालू तो कुकू के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है बारिश में बाहर आकर। अगर गुड़िया भी आती तो ये सुंदर नजारा देख पाती। बारिश की बूंदें कैसे तालाब में गिर रही हैं। कालू, देखते क्या हो, चिड़िया का बेटा अकेला बैठा है, उसे जल्दी से जाकर पकड़ो, कहीं भाग ना जाए। फिर कालू कौवा कुकू के पास जाता है और एक बोरे में बंद करके चील के पास ले जाता है। मम्मा, गुड़िया, मुझे बचाओ, पता नहीं किसी ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे बचाओ। बारिश भी रुक जाती है। मम्मा चिड़िया कुकू को घर में न देखकर घबरा जाती है। वो सीधे जामुन के पेड़ के पास जाती है। गुड़िया बेटी, कुकू तो यहाँ भी नहीं है। मम्मा, आप बड़ी झील पर चले, शायद कुकू बड़ी झील पर गया होगा। फिर मम्मा बेटी भागी भागी बड़ी झील पर जाती है, लेकिन वहाँ भी कुकू नहीं था। मम्मा चिड़िया तो खूब रोती है। मम्मा, आप रोए ना, कुकू भाई मिल जाएगा, हम उसे हर जगह ढूंढेंगे। इस तरह से वो दोनों माँ बेटी कुकू को सब जगह देखती, मगर उन्हें कुकू कहीं नहीं मिलता। वो इस बोरे में क्या लाए हो? चील जी, इस बोरे में हम आपका भोजन लाए हैं, चिड़िया का मोटा ताजा बेटा, खाकर आप खुश हो जाएंगी। उनकी ये बातें कुकू सुन रहा था। वो बहुत रोता है। काश मैं अपनी माँ की बात मान लेता, अब ये मुझे खा जाएंगे। मम्मा गुड़िया, आप कहाँ हो?
मुझे बचा लो। छी कव्वो, एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। मैं मांस नहीं खाती, मैं शाकाहारी हूँ। फिर चील दी, आपने वो आम क्यों नहीं खाए, हमें क्यों दिए? बुरे कव्वो, वो तो मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए दिए थे, वरना मैं भी आम खा सकती थी। अब तुम जाओ यहाँ से। जालम कव्वो, किसी का बच्चा चुराने में तुम्हें शर्म नहीं आई? चील की ये बात सुनकर कौवे चले जाते हैं। कुक्कू डरता हुआ बोरे से बाहर आता है। छोटे बच्चे डरो मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। थोड़ी देर में आपकी माँ आती ही होगी। फिर कुछ देर बाद मम्मा चिड़िया और गुड़िया वहाँ पर पहुँच जाती हैं। कुक्कू को जिंदा देखकर मम्मा की तो जान में जान आती। चील उसे सब कुछ बता देती है। चील दी, आप बहुत अच्छी हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मम्मा मुझे माफ कर दे, मैंने आपकी बात नहीं मानी और घर से बाहर निकल गया। मैं वादा करता हूँ आज के बाद आपकी सारी बातें मानूंगा, कभी जिद नहीं करूँगा। कुक्कू की ऐसी बातें सुनकर मम्मा और गुड़िया तो बहुत खुश होती हैं और तीनों अपने जंगल वापस आ जाते हैं। आपका धन्यवाद। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। इस बार रानो चिड़िया गर्मियाँ बिताने अपने भाई के घर गई थी। वहाँ का जंगल हरा भरा था। गुड़िया तो गर्मी के इस कड़क मौसम में इतनी हरियाली देखकर हैरान थी। मम्मा, मामा का जंगल देखकर बिल्कुल नहीं लगता यहाँ जरा सी भी गर्मी पड़ती होगी। गुड़िया बेटी, तभी तो यहाँ आए हैं, यहाँ हर मौसम बरसात होती है। अब जल्दी जल्दी चलें, हो सकता है घर पहुँचने से पहले ही बारिश शुरू हो जाए। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी उड़ती है और अपने भैया के घर पहुँच जाती है। मामा की पत्नी तो बहुत गुस्से वाली थी। वो रानो चिड़िया का अपने घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। चंदू जी, कह देना अपनी बहन से यहाँ ज्यादा दिन रुकने का ना सोचें। इस बारिश से मैं पहले ही परेशान रहती हूँ। ठीक है, मैं कह दूंगा, लेकिन अभी तो उसके पास बैठो, वो अभी अभी आए हैं। फिर रानो का भाई उन दोनों के खाने के लिए तरबूज लाता है। वो दोनों माँ बेटी तरबूज खाती हैं। मामा जी, हमारे जंगल में तो आग बरस रही है, गरम गरम लू चल रही है, इसलिए हम गर्मी बिताने यहाँ आए हैं। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। हाँ भाई, जब से छुट्टियाँ पड़ी है, गुड़िया जिद कर रही थी। अब तो आप खुश होना, हम पूरी गर्मी आराम से बिता के जाएंगे। मामा अपनी पत्नी से बहुत डरता था। वो 1-2 दिन तो कुछ भी नहीं बोलता, मगर तीसरे दिन उसकी पत्नी उसे रानो के पास भेजती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ छत पर हल्की हल्की बूंदों में बैठी थी। देखें चंदू जी, मुझसे बारिश के मौसम में इनकी खातिरदारी नहीं होती। आप बोल दे ये अपने घर चली जाएं, आखिर हमारे भी तो खर्चे हैं। क्या रानो 2-4 दिन और नहीं रह सकती? मैंने कहा ना, अभी जाकर बोल के आओ, वरना मैं चली जाऊंगी। रहना अपनी बहन के साथ। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर रानो का भाई उनके पास जाता है और बात को घुमाते हुए उन्हें जाने को बोलता है। रानो बहन, तुम्हारी भाभी अकेली है, वो हम सबका खाना पीना नहीं संभाल पा रही, आपको अपने घर जाना चाहिए। ऐसे बोलकर गुड़िया का मामा वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया तो हैरान थी। मम्मा, क्या हमें फिर से गर्मी के जंगल में जाना होगा? क्या हम और नहीं रह सकते? नहीं नहीं गुड़िया, मैं सामान लाती हूँ, अब हमें निकलना होगा। आप भी अपना सारा सामान बांध लें। नहीं माँ, हम यहीं रहेंगे, यहाँ कितना सुकून है। मैं नहीं जाऊंगी, आप ही चले जाओ, मैं मामा के पास रहूंगी। गुड़िया बेटी, जब मामा की शादी नहीं हुई थी तब अलग बात थी, लेकिन अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते। आप जल्दी जल्दी तैयारी करें। ऐसे मम्मा बेटी अपना अपना सामान बांधती हैं और रानो चिड़िया अपनी भाभी से बोलती है, अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। रानो की भाभी तो मुँह फेर लेती है। उसका भाई उन्हें बाहर तक छोड़ने जाता है। वो गुड़िया को पैसे देने के लिए अपना पर्स निकालता है। गुड़िया बेटा, मेरा पर्स अंदर ही रह गया, मैं अभी लाता हूँ और अपनी नन्ही गुड़िया को विदा देता हूँ। रहने दो भाई, कोई बात नहीं, बस अपना प्यार बनाए रखना। अब मैं चलती हूँ, वरना रात हो जाएगी। नहीं नहीं, खाली हाथ कैसे जा सकती हो, मैं अभी अपना पर्स लाता हूँ। रानो का भाई घर के अंदर जाता है और अपना पर्स ढूंढता है, लेकिन पर्स तो उसकी पत्नी के पास था। पारो जी, जल्दी से पर्स दे दे, मैं रानो बहन को विदा देता हूँ, उसे देर हो रही है। कान खोल के सुन ले, मैं 1 रुपया नहीं देने वाली। जब मैं अपने खर्चे के लिए मांगती हूँ तो रुपया देने में कंजूसी करते हो, और आज देखें कैसे रुपये वाले बन रहे हैं।
पारो जी, ये समय बहस करने का नहीं है, जल्दी से मेरा पर्स दो। रानो बाहर खड़ी है, उसे देर हो रही है। देर हो रही है तो मैं क्या करूं? मैं 1 रुपया नहीं दूंगी, चाहे रात क्यों ना हो जाए। उसकी पत्नी जिद पर थी। रानो का भाई बार बार अपना पर्स मांग रहा था। ज्यादा देर होने पर रानो दरवाजे पर जाती है और दोनों की सारी बातें सुन लेती है। वो चुपचाप अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकल जाती है और शाम होने तक अपने जंगल पहुँच जाती है। अरे रानो, इतनी जल्दी आ गई? आप हर बार की तरह अपने भैया के घर गई थी, क्या इस बार भैया ने घर में नहीं रखा? गौरी बहन, पिछले साल इसके भैया की शादी हो गई थी, शायद भाभी ने नहीं रखा होगा। क्यों रानो, मैं ठीक कहती हूँ ना? नहीं नहीं, आप जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो दरअसल मौसम बदलने के कारण मेरी बेटी गुड़िया बीमार हो गई थी, वहाँ की दवा काम ना कर सकी, इसलिए जल्दी आना पड़ा। रानो, अब झूठ मत बोलो, गुड़िया जब से आई है खूब मस्ती कर रही है, पर हमें क्या, चले हरियाली। ऐसे वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। मम्मा चिड़िया थोड़ा दुखी हो गई थी। कुछ समय बीत जाता है। रानो के भैया के घर बच्चा आने वाला था। वो दोनों बहुत खुश थे। एक दिन अचानक से रानो की भाभी का पैर फिसल जाता है, उसे काफी चोट आती है। देखें, इनकी हालत बहुत नाजुक है, ये कोई काम नहीं कर सकती। जब तक इनका बच्चा नहीं होता ये घोंसले में ही रहेंगी और इनकी पूरी देखभाल करनी होगी। ऐसे बोलकर डॉक्टर चला जाता है। दोनों गहरी चिंता में थे। चंदू जी, मैं अपनी बहन को फोन करती हूँ, वो आ जाएगी, घर का काम भी करेगी और मेरी देखभाल भी। ऐसे पारो चिड़िया फोन करती है, लेकिन उसकी बहन तो उसे 100 काम बताती और उसके घर आने से साफ साफ मना कर देती है। कर लिया तुमने फोन? अब रुको, मैं अपनी बहन को फोन मिलाता हूँ और देखना वो जरूर आएगी, चाहे घर में कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, तुम देखना। ऐसे बात कर वो रानो को फोन मिलाता है। रानो अपनी भाभी की ये बात सुनकर घबरा जाती है। वो सुबह होते ही उनके जंगल पहुँच जाती है। भाभी, आप ठीक तो हो ना? ऐसी हालत में ध्यान रखना चाहिए था, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? रानो की भाभी तो बहुत शर्मिंदा थी, वो कुछ नहीं बोल पाती। भैया, मैं ये कुछ रुपए लाई हूँ, मेरे पास रखे थे, इन्हें संभाल के रख लो, जरूरत पड़ी तो काम आ जाएंगे। चिड़िया की ये बात सुनकर उसका भाई भी बहुत शर्मिंदा था। वो उससे माफी मांगता है। रानो बहन, मुझे माफ कर दो, जो पारो के कहने से मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया और इसकी बात मानी। हाँ रानो दीदी, मुझे भी माफ कर दें, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, कृपया मुझे माफ कर दें। अरे रे, मैं आपसे नाराज ही कब थी जो माफ कर दूं? भला अपनों से भी कोई नाराज होता है? थोड़ी नोक झोंक तो सब में हो जाती है, मैं तो वो सब कब का भूल गई। चलो अब मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ।